जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि आगरा में अभी एक जो घटना घटी है वो पूरे देश में हाईलाइट हुई है, जहां एक रेलवे के डिप्टी एसएस, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक थे, जब भी होगा तब 2-4 ये खुद वर्दीधारी गुंडे जेल जाएंगे, सर्विस से इनको टर्मिनेट किया जाएगा और इनके घरों पर बुलडोजर चले, तब ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। या फिर सत्ता में बैठे लोग इनको जो बचाने वाले हैं, जिनके मीठा जोर जा रहा है, इस तरह करने वाले, मैं तो बोल रहा हूं कि इनके सब की इस एवज में कि वो नरेंद्र चाहर जी एक पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों ने भी उनकी न्याय के लिए बीड़ा उठाया है। 22 जुलाई को पूर्व सैनिक आगरा में धरना दे रहे हैं। एक दिन का धरना है, 11 बजे से 2 बजे तक का, डीएमआर आगरा के सामने। आप सभी जो नजदीक के साथी हैं वहां पहुंचे और अपनी बात को सही तरीके से रखें। पुलिस का यह रवैया कि पुलिस इस तरह अगर एक स्टेशन मास्टर के साथ उन्हीं के स्टेशन पर उनको मारती है, तो ये लोग आम जनता के प्रति क्या ड्यूटी करते होंगे। और ऐसे लोगों को सिर्फ सस्पेंड करना और फिर बहाल कर देना, ये सरासर अन्याय है। ये भाई अभी एक लेटर भेजा है, अभी परमिशन मांग रहे हैं धरने की। तो पहले मैं आपको ये लेटर पढ़ देता हूँ। यह है रेफरेंस नंबर डाटा विधि सेवाओं जिला अधिकारी महोदय आगरा, विषय धरना प्रदर्शन के संबंध में अवगत कराना है कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी एसएस के पद पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक श्री नरेंद्र सिंह चाहर के साथ दिनांक 12 जुलाई 2026 को आरपीएफ के स्टाफ द्वारा की गई मारपीट और उनको घसीटकर आरपीएफ थाने ले जाया गया, जो कि सभी समाचार माध्यम और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। इस घटना से हम सभी भूतपूर्व सैनिक मरम्मत है और इस प्रकरण में रेलवे प्रशासन से उचित और न्यायपूर्ण कार्रवाई की जरूरत महसूस करते हैं, जो कि अब तक नहीं की गई। अतः हम सभी भूतपूर्व सैनिक इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन IVO आगरा के बैनर तले एक सांकेतिक और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर डीएमआर रेलवे मंडल आगरा को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे तथा इस हेतु आपको सूचित करते हैं कि धरना प्रदर्शन का स्थान DRM रेलवे आगरा मंडल कार्यालय के सामने पार्क में, समय दिनांक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, दिन बुधवार 22 जुलाई 2026। उपस्थिति भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 150 के लगभग। तो ये जान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि आगरा में अभी एक जो घटना घटी है वो पूरे देश में हाईलाइट हुई है, जहां एक रेलवे के डिप्टी एसएस, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक थे, नरेंद्र चाहर जी, उनको उन्हीं के स्टेशन पर, जहां उनके पास स्टेशन पर वो ड्यूटी कर रहे थे, और रेलवे कर्मचारी जो उनकी सहायता के लिए दिए जाते हैं, उन्हीं ने उनको मारा, जो पूरी सोशल मीडिया में पूरा वायरल है वीडियो। विवाद बढ़ा, बहुत सारे वीडियो आए। उसके बाद में उन पुलिस वालों को हालांकि सस्पेंड किया है, लेकिन सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती है। तो उनका रेलवे डिपार्टमेंट उनका साथ दे रहा है, वो लोग धरना भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस एवज में कि वो नरेंद्र चाहर जी एक पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों ने भी उनकी न्याय के लिए बीड़ा उठाया है। 22 जुलाई को पूर्व सैनिक आगरा में धरना दे रहे हैं। एक दिन का धरना है, 11 बजे से 2 बजे तक का, डीएमआर आगरा के सामने। आप सभी जो नजदीक के साथी हैं वहां पहुंचे और अपनी बात को सही तरीके से रखें। पुलिस का यह रवैया कि पुलिस इस तरह अगर एक स्टेशन मास्टर के साथ उन्हीं के स्टेशन पर उनको मारती है,
तो ये लोग आम जनता के प्रति क्या ड्यूटी करते होंगे। और ऐसे लोगों को सिर्फ सस्पेंड करना और फिर बहाल कर देना, ये सरासर अन्याय है। ऐसे लोग वर्दी के भेष में गुंडे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके खुद के कमांडेंट साहब कह रहे हैं कि साहब आपने तो वो वीडियो देखा है और वीडियो के पीछे की बात नहीं देखी। हालांकि वे मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन वो वीडियो के पीछे की बात जो कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वीडियो के पीछे जो भी हुआ हो, क्या आपके इन पुलिस वालों को आपने छूट दे रखी कि इस तरह मारो घसीटो किसी को। और ये इतने बिगड़ेल हो रखे हैं कि ये एक स्टेशन मास्टर को पीट सकते हैं, जिनके अंडर में ये काम कर रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए रेलवे पुलिस को लगाया गया है। अगर ये उन्हीं को मार रहे हैं, भाई आप जनता की और इनकी सहायता के लिए तो पुलिस है वहां, और पुलिस इन्हीं को मार रही है, तो फिर वो वर्दी की गरिमा खुद गिरा रहे हैं या बाकी वो लोग गिरा रहे हैं। वर्दी आपको लोगों की रक्षा के लिए दी जाती है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि वर्दी पहनकर पुलिस वाले खुद ही सबसे बड़े गुंडे बने बैठे हैं। कोई गुंडा बदमाश दबंग आ जाएगा तो उसको कुर्सी पर बैठाकर उसकी आव भगत करते हैं, और आम आदमियों पर कहीं लठ, कहीं थप्पड़, कहीं मुक्के इस तरह चला रहे हैं। और इसका कारण है क्योंकि ये जो कमाई करते हैं 2 नंबर की। आप किसी भी महकमे में चले जाओ, खासकर कहीं भी चले जाओ, पुलिस का महकमा इतना भ्रष्ट हो चुका है कि कमाई ऊपर तक देते हैं। इसलिए ऊपर बैठी जो सरकारें हैं, यही हमारी, आप देखोगे अमित शाह जी के, राजनाथ जी के, जो आज सरकार का मुख्य अंग है मोदी जी, ये खुद किसी जमाने में कहते थे, जैसे एक जगह राजनाथ जी ने कहा था कि मेरे ऊपर केस लाद दिए और इनके उसमें अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए थे। योगी जी खुद कहते थे कि मुझे परेशान किया जा रहा है सत्ता के बल पर। मोदी जी, लेकिन आज ये सरकार में है, क्यों नहीं इन पर लगाम लगाते, जबकि इनको पता है, सब कुछ साफ दिख रहा है कि पुलिस अवैध वसूली, गुंडा बदमाशी सब कुछ कर रही है। आधे से ज्यादा क्राइम पुलिस के बलबूते पर चल रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि सत्ता में बैठकर जो ये 2 नंबर की कमाई का और ये मीठा जहर जो लग जाता है ना, आदत कमाई का, अवैध वसूली का, इसका हिस्सा ऊपर तक जाता है। इसलिए वो लोग सत्ता पाने के बाद में पुराने दिन भूलकर इन लोगों का साथ देते हैं। जैसे इन्हीं का कमांडेंट कह रहा है कि साहब पीछे की, शर्म आती है आपको? आप वर्दी की इज्जत की बात करते हैं, ये वर्दी की इज्जत है? किसी अपने ही बंदे पर प्रहार करना। कोई गुंडा बदमाश हो, कोई चेन पुलिंग करके जा रहा था, किसी लड़की को छेड़ रहा था, तब तो आप मानते भी कि हाँ हमने बल प्रयोग किया है। वो उसने किसी यात्री की सहायता करने के लिए ट्रेन रुकवाई। यहाँ कोई नेताजी आता है तो उसके लिए ट्रेन खड़ी हो जाती है, कितनी कितनी लेट चलती है ट्रेनें। तो यहाँ ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई थी कि आपने उस पार्टी का फाइन किया, चलो नियम कानून के अनुसार जो भी किया तो ठीक है, लेकिन इसको घसीट कर क्यों मारा? और मारा तो उनको सस्पेंड करने के बजाय उनको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर कोई यात्री बिना टिकट मिल जाता है, इनसे बहसबाजी करता है, तो तुरंत ले जाकर वहां उसको जेल भेज देते हैं। तो इनको सबसे पहले आप जेल भेजो, सस्पेंड किया, जेल भेजो, फिर इंक्वायरी करो और फिर इनको निलंबित करो। सही में जब भी होगा तब 2-4 ये खुद वर्दीधारी गुंडे जेल जाएंगे, सर्विस से इनको टर्मिनेट किया जाएगा और इनके घरों पर बुलडोजर चले, तब ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। या फिर सत्ता में बैठे लोग इनको जो बचाने वाले हैं, जिनके मीठा जोर जा रहा है, इस तरह करने वाले, मैं तो बोल रहा हूं कि इनके सबकी संपत्ति का जांच हो, सब अधिकारियों का जो इनको बचा रहे हैं, पता चल जाएगा कितना ईमानदार हैं और क्या कहानी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चोर चोर मौसेरे भाई, ऊपर तक सब चीजें जा रही हैं, करेगा कोई नहीं, तो कम से कम जनता को लगता है तो वीडियो को शेयर करें और नजदीकी लोग धरने में जरूर पहुंचे। बाकी डिटेल में दे रहा हूं और मिलकर रहो। आज के उसमें हम बार बार कहते हैं कि जुड़कर रहो, मिलकर रहो, तब तो हमें क्या लेना। अब हम तो रेलवे में आ गए, हम SBI गार्ड में आ गए, हमारा तो अलग संगठन है, हम क्या करना है। उसी मैं के कारण इस तरह की घटनाएं होती है। अगर आप मिलकर चलते आपस में तो इनका उसी समय सही से इलाज हो सकता है, और नहीं तो घटनाएं रुकेंगी नहीं और वो लोग इनको फिर दूसरे रास्ते से बहाल कर देंगे। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।